Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आईएएस। डेली हम करंट अफेयर्स बेस्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं प्री 2023 के लिए उस पर बेस्ड हम क्विज डिस्कस करेंगे। जो हमारा रिसोर्सेज है वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ। तो जो अलग अलग करंट अफेयर्स के लिए रिसोर्सेज हैं वहाँ से हमने ये क्विज प्रिपेयर किया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है प्रीलिम्स के लिए उस पर हमने क्विज बनाया है और डेली हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू में। ठीक है, तो जो आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू बोबिलीवीना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इट इज मेड बाय जॉइनिंग 2 pieces of wood. Statement 2, it has earned a geographical indication tag. Statement 3, it is also known as सरस्वती वीणा। तो जो बोबिली वीणा होता है ये बेसिकली पाया जाता है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम से लगभग 120 किलोमीटर दूर ये पाया जाता है। ठीक है, और ये बनाया जाता है जैकवुड से। जैकफ्रूट का आपने नाम सुना होगा, उसी के लकड़ी से, उसी फल का जो पेड़ होता है उसके लकड़ी से बनाया जाता है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि इट इज मेड बाय ज्वाइनिंग 2 pieces। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बोबिली वीणा बनाया जाता है सिंगल पीस ऑफ वुड से। इसमें 2 पीस वुड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बोबिली वीणा एक म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि कर्नाटिक म्यूजिक में यूज किया जाता है। ठीक है, कर्नाटिक म्यूजिक में। यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए आया कि जो G20 के डेलीगेट्स हैं उनको मोस्ट प्रोबेबली बोबिली वीणा प्रेजेंट किया जाएगा। तो बोबिली वीणा एक म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि कर्नाटिक म्यूजिक में होता है और इसको सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया जाता है और ये जैकवुड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फाइन, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। जो सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है क्योंकि इसको जीआई टैग मिला था 2012 में। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि इसको सरस्वती वीणा भी बोला जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2 and 3, दैट इज बी। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, vultures are not found in Australia. Statement 2, the IUCN status of white-rumped vulture is endangered. देखें, जो पहला स्टेटमेंट है ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। वो जो वल्चर्स होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ अंटार्कटिक रीजन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक रीजन में नहीं पाए जाते हैं। हम वल्चर्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि साउथ इंडिया में वल्चर्स को लेकर सर्वे हुआ था जिसका नाम है सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे। ठीक है, ये साउथ इंडिया के 3 स्टेट्स में हुआ था, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। तमिलनाडु की जो 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, मुडुमलाई एंड सथ्यामंगलम। केरला में वायनाड वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। फिर कर्नाटका में बंदीपुर एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व है। वहां पे ये सर्वे हुआ था और वहां पे ये पाया गया कि 246 वल्चर्स अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, और जो सर्वे करने का जो मेथड था वो था वेंटेज पॉइंट काउंट मेथड। वेंटेज पॉइंट काउंट मेथड। इस वेंटेज पॉइंट काउंट मेथड में क्या होता है कि जितना भी सर्वे का रीजन होता है उसको ग्रिड में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये रीजन है, इस सारे रीजन को 100 ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और सभी ग्रिड्स में जो उसका वेंटेज पॉइंट होगा उस पॉइंट से इन वल्चर्स को काउंट किया जाता है। तो इसको बोला जाता है वेंटेज पॉइंट काउंट मेथड। ये जो टर्म है वेंटेज पॉइंट काउंट मेथड, ये आपके यूपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो इनोवेटिव टर्म्स होते हैं इसके बारे में यूपीएससी की पूछने की आदत है। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये है द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ व्हाइट रम्प्ड वल्चर इज इंडेंजर्ड। ये स्टेटमेंट गलत है
क्योंकि जो व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स हैं इनका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा वन ओनली, ऑप्शन ए। फाइन। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू लाइटनिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लाइटनिंग मीन्स जैसे कि जब भी मौसम खराब होता है, आसमान में बिजली चमकती है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग। स्टेटमेंट वन, इट इज वेरी रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन द एटमोस्फियर। इट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइटनिंग, इट इज अ मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमोस्फियर। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है। लाइटनिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिया में लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जैसे कि फ्लडिंग हुआ, हीट वेव्स हुए, या अर्थक्वेक हुआ, सुनामी, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जबकि लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर कंसिडर नहीं किया जाता है। फाइन। थर्ड, lightning causes massive least number of deaths in India. Consider the statement least number of deaths. आपको बता दें जो लाइटनिंग के इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, फाइन, या फिर छत्तीसगढ़ का रीजन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है लाइटनिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेथ्स होते हैं वो महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस रीजन में होता है। आपको बता दें कि लाइटनिंग को इंडिया में नेचुरल डिजास्टर कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन लाइटनिंग से हर साल लगभग 2500 डेथ्स होती हैं इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा डेथ इंडिया में लाइटनिंग से होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है लाइटनिंग कॉजेस लिस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, 1 and 2। ठीक है, correct option is 1 and 2, option A. Now coming to the fourth question, ये है with reference to national innovations in climate resilient agriculture, that is NICRA. Consider the following statements. The project aims at developing organic fertilizers on a large scale for food crops to address the concerns of food security in India. Statement 2, strategic research on adaptation and mitigation is one of the components of NICRA. आपको बता दें कि NICRA का ऑब्जेक्टिव ये है to make Indian agriculture, to enhance the resilience of Indian agriculture to climate change and climate vulnerability, ठीक है, through strategic research and technology demonstration. तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसका क्लाइमेट चेंज को लेके जो रेजिलियंस है उसको स्ट्रेंथन करें। रेजिलियंस कैसे स्ट्रेंथन किया जाता है? थ्रू स्ट्रेटेजिक रिसर्च। ठीक है, ये इसका पहला कंपोनेंट है, स्ट्रेटेजिक रिसर्च। फिर है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, जो थर्ड कंपोनेंट है वो है कॉम्पिटिटिव रिसर्च ग्रांट। और फिर है कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स। जो पहला इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, द प्रोजेक्ट एम्स एट डेवलपिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है निकरा का। निकरा का ऑब्जेक्टिव है रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। तो फील्ड में जो फार्मर्स का फील्ड होता है वहां पे जाके लोग टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सेकेंड जो स्टेटमेंट ये करेक्ट है, क्योंकि इसके जो 4 एलिमेंट्स हैं, 4 पिलर्स हैं निकरा के, उसमें से एक होता है स्ट्रेटेजिक रिसर्च ऑन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज B, 2 only. Fine. Next question. With reference to data empowerment and protection architecture, consider the following statements. Data empowerment and protection architecture नीति आयोग ने प्रपोज किया था और ये 2020 से ऑपरेशन में है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज a joint public and private effort for an improved data governance approach. Second statement, it creates a digital framework that allows users to share their data on their own terms through a third party entity. ठीक है, third statement, it could help to build trust in digital technologies. तो डेपा का जो ऑब्जेक्टिव है कि जो अलग अलग सेक्टर्स में लोगों के डाटा हैं, जो साइलो में ये डाटा है,
उसको एक्सचेंज किया जाए। तो कुछ एंटिटीज के पास डाटा हैं, किसी को रिसर्च के लिए, अपने कमर्शियल पर्पस के लिए डाटा चाहिए, तो वो डाटा उनको मिले, ठीक है। तो एक सिक्योर चैनल के थ्रू मिले, जो डाटा प्रिंसिपल्स हैं, जो यूजर्स हैं, ठीक है, इनका ये डाटा है और इनके कंसेंट से मिले, ठीक है। तो जो डाटा हम लोग जनरेट करते हैं, तो हमारे कंसेंट से हमारा डाटा किसी को दिया जाएगा फॉर वेरियस पर्पसेस। इसमें क्या होगा कि इसमें कंसेंट मैनेजर्स रहेंगे, ठीक है। तो कंसेंट मैनेजर्स एक तरह से थर्ड पार्टी एंटिटीज होते हैं। तो अगर किसी को डाटा चाहिए, वो रिक्वेस्ट करेगा कंसेंट मैनेजर से, कंसेंट मैनेजर जो यूजर है उसको रिक्वेस्ट करेगा, यूजर अपना कंसेंट दे सकता है या फिर कंसेंट डिनाई कर सकता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है, ये भी सही है। इट क्रिएट्स डिजिटल फ्रेमवर्क दैट अलाउ यूजर्स टू शेयर देयर डाटा ऑन देयर ओन टर्म्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूजर्स हैं वो डाटा को का शेयरिंग डिनाई कर सकते हैं या फिर अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी है वो कौन है? कंसेंट मैनेजर्स हैं इसमें। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट कुड हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो जब जो यूजर्स हैं, जो डाटा प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनके पास ये श्योरिटी है कि जो भी डाटा शेयर होगा वो हमारे कंसेंट से होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, जितना हम कंसेंट देंगे उतना ही डाटा शेयर होगा, तो ये आगे चल के जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें ट्रस्ट डेवलप करेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 1, 2 and 3, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस।